हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें पहला क्वेश्चन अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं और दूसरा क्वेश्चन के जो है क्वेश्चन अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो अपन को असल में भिन्न ज्ञात करना है, और उस भिन्न में जो है शर्तें दी हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, भिन्न में 2 पार्ट होते हैं, एक तो अंश होता है और एक हर होता है। तो अपन क्या करेंगे, अंश और हर को मान लेते हैं कि माना अंश माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। अपन ने क्या किया है कि भिन्न का अंश मान लिया और हर मान लिया। तो फिर अब अंश मान लिया तो हर मान लिया, तो उसके बाद भिन्न क्या होगी? भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर होती है। भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर। तो अंश की जगह पे रखेंगे क्या? x बटे हर की जगह पे y। तो ये अपनी क्या हो गई? भिन्न हो गई। ठीक है। अब देखो, इसमें अपन क्वेश्चन में जो दिया है प्रश्नानुसार क्या दिया है, तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं अपन प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो प्रश्न में दिया है, देखो, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, जो भिन्न दी है अपनी ये x बटे y, इसके अंश में यदि 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, ठीक है, तो ये भिन्न क्या बन जाती है? तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी भिन्न क्या बन गई? 1 बन गई। ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया था अपन ने वही किया है कि अंश में 1 जोड़ दे तो 1 जोड़ दिया ऊपर, हर में 1 घटा दें तो 1 घटा दिया हर में से, तो भिन्न क्या बन गई? भिन्न 1 बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसके नीचे 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं है। तो उसके बाद इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका गुणा इससे और इसका इससे, तो 1 का इससे गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसका 1 का गुणा इसमें करेंगे तो भी 1 ही यही आएगा। यानी जिस संख्या में 1 का गुणा करते हैं वो संख्या ही आएगी। तो देखो, x + y बराबर y - y आ गया। अब x y को इधर ले आएंगे तो -y, और -1 इस 1 को इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो x - 1 बराबर -2। ये देखो, ये अपना समीकरण 1 बन गया। ये पहला समीकरण बन गया। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है उसमें, कि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। ये क्या बोल रहा है? हर में 1 जोड़ दें। देखो, हर कौन सा नीचे वाला है, इसमें 1 जोड़ दिया तो क्या बोल रहा है? भिन्न 1/2 हो जाती है, तो बराबर 1/2। अब इसका फिर से क्रॉस गुणा कर देंगे, इसका इससे और इसका इससे। तो 2 का 2 x से करेंगे तो 2x, और 1 का y से करेंगे तो y, 1 का 1 से करेंगे तो 1। तो यहाँ भी 2x, y को इधर लाएंगे तो -y हो जाएगा और 1। दूसरा समीकरण अपना ये बन गया। तो पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है। इन दोनों को हल करेंगे विलोपन विधि से। इसमें दिया है कि विलोपन विधि से हल कीजिए, ये लिखा है। तो अपन को ये विलोपन विधि से हल करना है दोनों समीकरण। तो पहला समीकरण ये दिया है, इसके नीचे लिख लेता हूँ x - y बराबर -2। ये पहला समीकरण है। अब देखो, इसमें y वाले पद बराबर हैं तो अपन को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन इनको क्या कर देंगे? घटा देंगे। लाइन खींचो और इधर लिख दो घटाने पर। अब जब घटाते हैं तो दूसरे समीकरण के चिन्ह चेंज कर देते हैं, बदल जाते हैं। ये माइनस और ये प्लस, और यहाँ भी प्लस। अब ये -y और प्लस y कट गए दोनों।
अब 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा यहाँ पे, और ये 1 और 2 दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पे x का मान आया 3। अभी ये जो x का मान आया है इसको समीकरण 1 में रख दो तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण एक ये है x माइनस वाई, तो x की जगह पे 3 रखेंगे, माइनस वाई बराबर -2। अब यहाँ से 3 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा माइनस वाई, और इधर -2, और ये 3 इधर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 2 और 3 को जोड़ दो तो क्या हो गया -5। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y का मान कितना आएगा 5। y बराबर 5। देखो अपन को क्या ज्ञात करना था, भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न क्या है, तो भिन्न अपने मानी थी शुरू में, क्या थी x बटे वाई। भिन्न क्या थी x बटे वाई, अतः भिन्न क्या थी x बटे वाई। यहाँ पे x का मान कितना आया 3 और y का मान आया 5, तो ये अपनी भिन्न हो गई 3/5। ये क्या हो गई अपनी भिन्न। तो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये इसको छाप लो, उसके बाद अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन दूसरा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो नूरी और सोनू की अपने को आयु निकालना है, कितनी आयु है वर्तमान आयु। तो इसमें 2 शर्त दी हैं, दोनों शर्तों के अनुसार अपन क्या करेंगे 2 समीकरण बनाएंगे और उनको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखो इसमें दिया है 5 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो सबसे पहले अपन नूरी और सोनू की आयु मान लेते हैं कि माना नूरी की आयु x वर्ष है। देखो नूरी की आयु x मान सकते हैं या y भी मान सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि x ही मानेंगे, y भी मान सकते हैं। तो नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु क्या मान लेंगे अपन y मान लेंगे। सोनू की आयु y वर्ष है। इसको चेंज भी कर सकते हैं, नूरी की आयु y वर्ष और सोनू की आयु x वर्ष भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखो इसके बाद क्या है कि इसमें शर्त दी है तो अपन प्रश्न के अनुसार 2 लिखेंगे। यहाँ पे प्रश्नानुसार 2 समीकरण बनाएंगे। 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो जो वर्तमान में आयु कितनी है x है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, यानी किसी की मेरी आयु इस समय यानी कि 30 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी 25 वर्ष, यानी 5 कम कर देंगे उसमें से। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, अभी कितनी है, अभी x है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी x प्लस x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी x माइनस 5। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व
सोनू की 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, इसकी भी कितनी हो जाएगी, वर्तमान y है तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, y माइनस 5। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें, सोनू की आयु 3 गुनी थी, तो देखो सोनू की आयु कितनी है, x माइनस 5 वर्ष पूर्व, और इसकी कितनी है, y माइनस 5। अब ये जो सोनू की आयु है, ये सोनू की आयु है, ये नूरी की आयु है, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। ये आयु किसकी 3 गुनी है, इसकी, यानी इसकी 1 है तो इसकी कितनी होगी, 3, इसकी 2 है तो इसकी कितनी होगी, 6, इसकी 3 है तो इसकी कितनी, 9। लेकिन अपन को क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी, यहाँ भी 3 का गुणा कर दूंगा तो ये 6, तो ये भी 6 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मुझे इसमें 3 का गुणा करना है सोनू की आयु में, किसमें, सोनू की आयु में, तो ये दोनों की आयु क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब इस 3 का गुणा अंदर कर देंगे, x माइनस 5 3y माइनस 3 का 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब इसको हल कर लो, 3y को इधर ले आओ, x माइनस 3y माइनस 15, इस माइनस 5 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस 5। अब x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जाएंगे तो माइनस 10। ये समीकरण 1 बन गया अपना, ये समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार दूसरी शर्त के अनुसार अपन दूसरा समीकरण बना लेंगे। दूसरी शर्त क्या है इसमें, 10 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ लिखेंगे पश्चात 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, देखो वर्तमान आयु कितनी है, x, तो 10 वर्ष पश्चात कितनी होगी, x प्लस 10, उसमें 10 जोड़ देंगे। पश्चात के लिए क्या करते हैं, पश्चात के लिए जोड़ देते हैं उसमें, तो x प्लस 10 हो गया। इसी प्रकार सोनू की आयु निकालना है, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु, तो वो क्या हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगी। दोनों में 10 जोड़ दिया तो 10 वर्ष बाद की आयु निकल गई। ठीक है, अब देखो एक तरफ लिखेंगे अपन सोनू की आयु, एक तरफ नूरी की आयु, तो ये किसकी आयु है, ये तो नूरी की आयु है और ये सोनू की आयु। अब इन दोनों को बराबर करना है, तो ये बोला 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी ये नूरी की आयु ये सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, यानी ये 1 होगी तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर ये 3 होगी तो ये कितनी हो जाएगी, 6, ये 4 होगी तो ये 8। ठीक है, ये दुगनी है इसकी। अगर अपन इन दोनों को बराबर करेंगे तो इधर 2 का गुणा करना पड़ेगा, ये इधर 2 का भाग देना पड़ेगा, तो इधर 2 का गुणा कर देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अगर यहाँ भी 2 का गुणा करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 का क्या करना पड़ेगा, गुणा, तब जाके ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, यानी 2 का अंदर गुणा कर देंगे, x प्लस 10 बराबर 2 का y से करेंगे तो 2y प्लस 20, और 2y को इधर ले आओ तो माइनस 2y हो जाएगा, और 20 से 10 इधर जाएगा तो माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएंगे तो 10 बचेंगे। तो ये समीकरण 1 है और ये अपना समीकरण 2 बन गए, 2 समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। तो देखो पहला समीकरण ये दिया है x माइनस 3y, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ x माइनस 3y माइनस 10, ये कौन सा समीकरण है, पहला। अब देखो x वाले पद दोनों में बराबर हैं तो अपन को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख दोगे यहाँ पे, घटाने पर।
जब घटाने पर लिखते हैं तो इसके चिन्ह क्या करेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ये माइनस है तो यहाँ भी प्लस। अब देखो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे 2y और माइनस का, ये 3y प्लस का है, तो ये 3y में से 2y कम होंगे तो क्या बचेगा, y बचेगा। अब ये 10 और ये 10 दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 20। यानी y का मान कितना आया यहाँ से, y कितना आया, 20। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो तो वहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रख दो। ये समीकरण 1 है, यहाँ पे रखेंगे y का मान। तो देखो x माइनस 3, y का मान 20 है, बराबर माइनस 10। अब x 20 का 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 60। और इधर माइनस 10 है, इधर क्या है, माइनस 10। 60 को इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 50, माइनस 10 प्लस 60। तो 60 में से ये 10 कम होंगे तो कितने होंगे, x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, 50। 60 में से 10 कम करेंगे तो 50 ही तो आएगा। तो ये किसकी आयु आ गई, ये x माना था अपन ने नूरी की आयु, तो ये नूरी की आयु हो गई। और y माना था अपन ने सोनू की आयु, तो ये सोनू की आयु हो गई। तो नीचे लिख दोगे तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, अतः सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी, y मानी थी अपन ने ये, तो y का मान आया अपना 20, तो ये 20 हो गई। और नूरी की आयु x मानी थी, तो x का मान आया 50। ठीक, तो दोनों की आयु हो गई है। ठीक है, लिख लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई एक 2 अंकों की एक संख्या है, कोई मान के चलो जैसे ये 2 अंकों की संख्या है, या ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकती है। 2 अंकों की संख्या है, तो उस 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होते हैं, एक तो इधर इकाई का अंक और इधर वाला दहाई का अंक। ये इधर इकाई का अंक और इधर वाला दहाई का अंक। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 2 अंक मानेंगे अपन, एक इकाई का अंक x और दहाई का अंक मान लेते हैं y। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। इकाई का अंक x मान लिया और दहाई का अंक y मान लिया। अब देखो, अब इनसे दोनों से मिलकर, 2 अंकों से मिलकर एक 2 अंकों की संख्या बनेगी। कैसे बनेगी, जैसे ये संख्या बताई मैंने 98, ये 2 अंकों की संख्या है। इसमें इकाई का अंक 8 और दहाई का अंक 9। तो इन दोनों संख्याओं को जब अपन अलग करेंगे तो कैसे होगा, ये 90 प्लस 8 हो जाएगा। ये दोनों अंकों को 90 प्लस क्या हो जाएगा, 8, यानी 9 10 गुणा 9 प्लस 8। जब इसको हल करेंगे तो 98 आएगा, क्योंकि 9 का 10 से गुणा करोगे तो 90 और उसमें 8 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें इकाई का अंक x और दहाई का अंक y दोनों अंकों से मिलकर एक संख्या बनेगी इस फॉर्म में। ठीक है,
देखो तब 2 अंकीय संख्या क्या हो, यानी जो दहाई का अंक है उसमें 10 का गुणा होगा और इकाई के अंक में 1 का गुणा होगा। तो दहाई का अंक y है तो उसमें 10 का गुणा, और इकाई का अंक x है तो x में 1 का गुणा करेंगे तो x ही आएगा, और दोनों का जोड़। तो ये क्या बन जाएगी, 2 अंकीय संख्या बन जाएगी। ठीक है। अब देखो इसमें दिया है कि क्या दिया है प्रश्न में, उसके प्रश्न के अनुसार लिखेंगे आप। प्रश्नानुसार दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी 2 अंकों की कोई संख्या है और उसके अंकों का योग, जैसे अभी यहाँ लिखा था 98, तो इसमें 2 अंक हैं, तो इन दोनों अंकों का योग यानी 9 और 8 दोनों का योग जोड़ना। तो इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे अपन, x और y दोनों का योग, x और y दोनों का योग कितना दिया है इसमें, 9 दिया है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो यहाँ ऊपर लिख देना अंकों का योग 9 है। ठीक है। तो x + y बराबर कितना हो गया, 9। ये अपना समीकरण 1 हो गया। अब देखो दूसरी कंडीशन दी है, इस संख्या का 9 गुना, यानी ये जो संख्या है 2 अंकों की संख्या, ये कौन सी संख्या 2 अंकों की, ये वाली, ये 2 अंकों की संख्या है। तो इस संख्या का 9 गुना 10y + x, इसका 9 गुना, 9 का मतलब 9 गुना का मतलब 9 का गुणा। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, अब देखो ये संख्या है, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 98 को पलट दोगे 89 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको पलटेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक दहाई के स्थान पे और दहाई का अंक इकाई के स्थान पे, तो 10x + y हो जाएगा। यही तो होगा। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी इसका 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इस संख्या के अंकों को पलट दिया मैंने और इसका क्या कर दिया, 2 का गुणा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 का अंदर गुणा कर दो इसमें, तो 90y + 9x बराबर 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 20x + 2y। अब x और y के पद इधर ले आएंगे तो 90y माइनस ये y इधर आएगा तो 2y हो जाएगा। 9x यहाँ पहले से है ही, और इस 20x को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 20x। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, कुछ नहीं का मतलब 0। ठीक है। अब 90y में से 2y जाएंगे तो 8y, 20x में से 9x जाएंगे तो 11x बराबर 0। ये अपना समीकरण दूसरा बन गया। तो ये अपने पास 2 समीकरण आ गए। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हल करने के बाद क्या आएंगे, x और y के मान आएंगे। हल करने के बाद x और y के मान आएंगे। ठीक है। तो पहला समीकरण दिया है x + y बराबर 9, और दूसरा दिया है 88x नहीं 88y माइनस 11x बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है। तो ये x + y लिखा है, इसको मैं y + x लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि y वाले एक तरफ कर लेते हैं और x वाले एक तरफ कर लेते हैं। अब इसमें x वाले पद बराबर कर लो या y वाले पद बराबर कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, x वाला पद बराबर करता हूँ। x का गुणांक में कितना है, 11, तो 11 का ऊपर गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ x का गुणांक कितना है, 1, तो 1 का गुणा नीचे करना पड़ेगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो 11y + 11x बराबर 99। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा 88y माइनस 11x बराबर 0। अब देखो यहाँ प्लस है या माइनस, यानी ये कट जाएंगे, तो इसका मतलब अपन को चिन्ह चेंज नहीं करना है।
तो यहाँ क्या लिखोगे, जोड़ने पर ये अगर नहीं कटते, ये भी प्लस का है तो ये भी प्लस का होता तो अपन घटाने पर लिखते, फिर इसके चिन्ह चेंज कर देते। लेकिन अभी अपन ने जोड़ने पर लिखा है इसलिए चिन्ह इसके नहीं चेंज होंगे। ये 11 और 88 जोड़ेंगे तो 99y हो जाएगा, और इधर इसको जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 99/99, इसको इससे काटेंगे तो 1, y का मान कितना आया 1। और इस y के मान को समीकरण 1 में रख दो, ये जो समीकरण 1 है इसमें, तो देखो यहाँ पे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये समीकरण 1 है, इसमें x प्लस y का मान 1 है यहाँ पे बराबर 9। 1 को इधर ले जाओगे तो ये 1 का इधर माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 1 जाएंगे तो 8। तो देखो यहाँ पे y का मान कितना आया, ये y का मान कितना आया 1, और ये x का मान आया 8। तो दो अंकों की संख्या अपन ने क्या मानी थी, ये 10y प्लस x मानी थी, 10y प्लस x मानी थी। तो यहाँ पे x और y के मान रख दो, यहाँ y का मान रख दो और यहाँ x का मान रख दो, तो दो अंकों की संख्या आ जाएगी अपने पास। अतः दो अंकीय संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x है तो 10y का मान रख दो 1 प्लस x का मान रख दो 8, 1 का 10 से गुणा करेंगे तो 10, 10 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 18। तो अतः अपनी दो अंकीय संख्या कौन सी है, 18। इसका आंसर क्या है 18, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हल हो गए हैं। अगले 2 पार्ट इसमें बचे हैं तो वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।